हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी जर्नी को अच्छे से लीड कर रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। गाइस, अपनी ऊर्जा को थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि कुछ लोगों को इस वक्त पर किसी प्रकार की निराशा हो सकती है। ठीक है, आपको सामना करना पड़ रहा हो किसी तरह की निराशा का या किसी तरह की भी लोअर एनर्जी में अगर आप बार बार करके जा रहे हो ना, तो इस टाइम पर अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, और अपने आप को जो है जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव एनर्जी में रखने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं यही कह सकती हूँ आपको, क्योंकि पिछले कुछ रीडिंग से मुझे एहसास हो रहा है कि कलेक्टिव्स में थोड़ा सा पता नहीं किस चीज़ को लेके शायद से आपको कुछ फाइनेंशियली थ्रेट लग रहा है, या तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर हो रही है, आपको कंसर्न हो रहा है। तो बिल्कुल यूनिवर्स को सरेंडर करिए, सब अच्छा होगा। आपके ईश्वर सब अच्छा करेंगे, परमात्मा सब अच्छा करेंगे, है ना। घबराइए मत इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत इनसिक्योर जैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार एनर्जी आ रही है, तो क्यों ही डरना जब हमने ईश्वर का दामन पकड़ा है, तो है ना। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आज एक मेरे बहुत ही अच्छे जो क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे उनका सेशन था, उनकी रीडिंग थी, और उन्होंने जो है अ, मुझसे बोला कि आप जो बीच बीच में कॉमेडी का पुट डालते हो, आप जो बातें बोलते हो, वो बहुत मतलब रिफ्रेशिंग हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आपका जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि मैं थोड़ा फ़नी लेवल पर ले जाती हूँ रीडिंग को, तो आपका शुक्रिया। क्या करना है ज़्यादा भारी भारी जी के, आराम से मस्त मस्त हल्का हल्का मूड में जीना चाहिए, है ना। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, बताइए प्लीज़ मैसेजेस। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको भी मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, आप एक सेशन बुक कर सकते हैं। तो बिल्कुल। और ये पेड रीडिंग्स होती हैं, आप आएंगे और फिर आप सब पूछताछ करके, आपको नहीं बोल रही हूँ, आप सबके लिए नहीं है ये, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो आए और पूछताछ किया, और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने सोचा कि आप फ्री कर दोगे। ये मतलब बहुत रेयर, 100 में से 2 ही लोग होंगे जो ऐसी बात करते हैं, बट फिर भी ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि मेरे से तो आप कुछ फ्री में ले नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली कहीं पर भी आप जाएंगे तो एनर्जी एक्सचेंज लगेगा, लेकिन ये ना आपके अपने रास्ते रोकता है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं रोकता है ये चीज़, है ना। आप यूनिवर्स में एक एनर्जी डाल रहे हो कि आप कुछ भी जो है वो मतलब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है ना, हर चीज़ जो है वो संतुलन में चलती है। ठीक है, गिव एंड टेक में चलती है। एनर्जी अगर आप किसी की ले रहे हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप फ्री में ले लोगे, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। अभी यहाँ पर कोई भी इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर बच्चे तो हैं नहीं, सब अच्छी खासी उम्र में हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की चीज़ें शोभा देती हैं, है ना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मैसेजेस लेना। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, दो कार्ड्स आ गए एक साथ ही। मैं नहीं लूँगी, कार्ड सब उलट पुलट हो गए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ जी,
शुरू करते हैं रीडिंग। देखो मुझे जो ज़्यादा एनर्जी सेंस हो रही है वो ट्विन फ्लेम्स की सेंस हो रही है। ठीक है, आप में से कई लोग जो हैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है वो, उनकी एनर्जी भी यहाँ मौजूद है इस रीडिंग में। और आपके जो अगर कोई पास्ट के ऐसे कनेक्शन रहे होंगे वो भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तीनों ही तरह की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले जो आप हैं होंगे डिवाइन सोल, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन, जो भी, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि डिवाइन फेमिनाइन, बट अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसे रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप जो भी हैं, लेकिन अगर आप डेफिनेटली होंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर, तो यहाँ पर आप भी मौजूद हैं। और जो लोग ट्विन फ्लेम उसमें नहीं हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वो इसको इस प्रकार से लेंगे कि ये आपके सोलमेट, आपके स्पाउस कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, बट रीडिंग सबके लिए है, इन जनरल रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही अगर ट्विन फ्लेम नाम ले दिया तो आप ये मत सोचिएगा कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जिनके स्पाउस वगैरह हैं और स्पाउस हैं या सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, और अगर कोई थर्ड पार्टी रही है आपकी लाइफ में एक्टिवली, जिसने ये सारा कुछ आपके जीवन में रीज़न बनी अगर, तो वो भी यहाँ पर उसकी एनर्जी भी निकल कर आई है। वन बाय वन हम जो है देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी में आ जाती हूँ, है ना। आपकी एनर्जी में जब मैं आपकी एनर्जी को रीड कर रही हूँ तो आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने बहुत लंबे समय तक ना न्याय मांगा है अपने मैरिज कंडीशन में हो सकता है, अपने कनेक्शन में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर चलिए एक जजमेंटल मत हो जाइएगा। इन जनरल सबके लिए जो भी लोग जिन्होंने बहुत लंबे वक्त से न्याय मांगा है और उनको लगा है कि न्याय आने में बहुत देर हुई है उनके लिए। ठीक है, मैं किसी का पूरा एक वर्जन चेंज होते हुए देख रही हूँ, खास तौर से आप लोगों का, मेरे कलेक्टिव्स का, जो भी इन रीडिंग्स को फॉलो करते हैं। मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आपका जो वर्जन है वो पूरी तरह से चेंज हुआ है। पास्ट ने आपको बदला है। आपने बहुत बड़े स्तर पर न्याय मांगा है और आपको न्याय जरूरी था भी। जो आपके लिए चीज़ें बना दी गई, सिचुएशंस बना दी गई, उनमें आपको न्याय मिलना जरूरी भी था। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अगर कुछ सही डिमांड रखी है यूनिवर्स के सामने, सही मांग रखी है, तो वो आपकी पूरी पूर्ण ना की जाए। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना बहुत किसी का इंटरफेयर रहा है, बहुत किसी का इंटरफेयर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जोश में होश खोने के काम करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या आपकी जर्नी में या आपके कनेक्शन में किसी ऐसे व्यक्ति ने लगातार दखल दिया है। जो वो लोग होते हैं ना, जो मैंने कहा ना कि जोश में जो होश होते हैं और बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, और बहुत जल्द, और ऐसे लोग वो लोग होते हैं, इनका सोने पे सुहागा तो खैर अच्छी चीज़ के लिए बोला जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ बोल देती हूँ, सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब एक तो खुद के लिए भी डिसीजन जल्दबाजी में लेता है, और एक ऐसे लोग सोचते हैं कि वो कैपेबल हैं दूसरों के लिए भी डिसीजन लेने के लिए। तो किसी ने आपके लिए डिसीजन लेने की कोशिश की है, आपके ऊपर अपने डिसीजंस को थोपने की कोशिश की है। किसी ने आपको कैसे जीना है ये आपको बताने की कोशिश की है। किसी ने आपसे आपका फ्रीडम छीना है। ठीक है ना, किसी ने आपसे आपका फ्रीडम छीना है। यहाँ पर 3 नंबर की ऊर्जा जो है वो प्रोमिनेंट है। ठीक है, 4 नंबर, 8 नंबर, देखिएगा आपके साथ कौन सा जो है मैच होता है, रिजोनेट होता है। आपके या आपके पर्सन या किसी भी प्रकार से आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है ये नंबर। ठीक है ना, तो देखिएगा। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये है आपकी यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो गाइस मतलब आपको कई बार लगता भी होगा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास ना होता, आपके आसपास ना होता, आज आप पता नहीं क्या होते। और सच में आप कैपेबल थे, क्या से क्या होते आप, और आप इस चीज़ के लिए कैपेबल भी थे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, क्योंकि पछतावा तब होना जब आपको पता भी है कि आप सच में कैपेबल थे, बहुत कुछ करने के, बहुत कुछ पाने के लिए आप कैपेबल थे।
ठीक है, किसी ने ना, आपको ये फील होता होगा यहाँ पर स्टेज पर कि किसी ने आपका नुकसान बहुत कराया है, ठीक है ना, आपके नुकसान बहुत करा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को या आपके पर्सन को भी ना बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश करना। किसी ना किसी वजह से आपके पार्टनर ने जो है निकल जाना चूज कर लिया, क्योंकि शायद किसी ने बहुत ज़्यादा जो है, अब देखो यहाँ पर ये भी जब ऐसी चीज़ें होती है ना, जब दो पार्टीज के बीच में तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, तो वहाँ ना हम सब कुछ बोल सकते हैं। जो कोई होता है ना जिसका इंटेंशन है कुछ बिगाड़ना होता है, तो वो हर हथकंडा यूज़ करेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो क्या होता है, ये जो क्रियाएं की जाती है ना, तो हम पूछते हैं कि क्या करवाया गया, मतलब क्या क्या इंटेंशन डाला गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कोई कुछ करवाता है ना, तो वो चीज़ आपके काम पर भी प्रभाव डालती है, वो भले किसी भी इंटेंशन से करवाया हो, आपके रिश्ते पर भी प्रभाव डालती है, आपके काम पर भी प्रभाव डालती है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पर भी प्रभाव डालती है, आपकी मानसिक संतुलन और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, बहुत गंदे कर्म होते हैं ये। क्योंकि आपने अगर किसी के लिए, किसी ने ये इंटेंशन अगर डाला किसी के लिए कि भाई वो उसका फला काम रुक जाए, तो आप सोच के देखिए कि उसका फला काम रुकने के लिए ना, यहाँ पर जो एक चीज़ छोड़ी जाती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, हर क्षेत्र में नुकसान। ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में नुकसान करती है, कई क्षेत्रों में नुकसान करती है, लोगों का मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाता है। इस बद्दुआ को कितने लेवल की हाई लगती होगी, कितने लेवल की हाई लगती होगी, ये सोच के देखो आप। तो मैं इसलिए थोड़ा सा झिझक रही हूँ कि शायद से आप लोगों को दूर करने के लिए चीज़ें भी की गई हैं, ठीक है ना, चीज़ें भी की गई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको वॉच किया जाता है अभी भी। अभी ये तो लग रहा है मुझे कि आप ऐसे पर्सन को तो गुड बाय कर चुके हो, लेकिन आप भी आपका पार्टनर आपको नहीं मिले हैं, आप उनका वेट कर रहे हो। और ऐसा पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर वॉच रख रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, नज़र बना के रख रहा है। मतलब इसको अभी भी चैन नहीं है आपका इतना बिगाड़ देने के बाद। या तो इसने आपकी शादी बिगाड़ी है, या परिवार बिगाड़ा है, या फिर आपका काम वगैरह जो है उसको पूरी तरह से अफेक्ट किया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स की ऊर्जा भी मिल रही है, और यहाँ पर मुझे मैरिज की ऊर्जा भी मिल रही है। मैरिज खराब की गई है किसी की, ठीक है, शादी खराब की गई है, किसी का रिश्ता खराब किया गया है, किसी का पैसा खराब किया गया है, और अभी तक भी ऐसा जो इंसान है उसको वो नज़र बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, अब उस पर आते हैं थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि आप ना, सबसे पहली चीज़ जो है वो डर की जो एनर्जी है ना, अगर आपके अंदर है इस व्यक्ति को लेकर, ऐसे व्यक्ति को लेकर कि ये आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता है, या ये पता नहीं क्या कर रहा है, या इसकी गतिविधियाँ क्या हैं आपके प्रति, तो पहली चीज़ तो ना, सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले इसके अंदर से भय, इसका अपने अंदर से इसका भय निकाल दीजिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, आपके मन में एक ही चीज़ रह सकती है, या तो ईश्वर या तो भय। ठीक है, अगर भय है तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है अभी पूरी तरह से, और अगर ईश्वर है तो फिर आपको भय लगेगा नहीं। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति आपके जीवन में और आप अभी भय में हो इस व्यक्ति से, तो ऐसे व्यक्ति का भय अपने मन से, अपने जीवन से पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, आप अपने आप को जो है ना एक फ्री स्पिरिट में लेके आइए, ताकि यूनिवर्स आपके लिए वो बेहतरी कर सकें जो वो करना चाहते हैं आपके लिए, सच में आपको जो देना चाहते हैं वो बेहतरी आपके लिए यूनिवर्स पैदा कर सके। ठीक है, क्योंकि ये देखो, चाहे ब्लेसिंग है चाहे कर्ज है, कुछ भी बोल लो, वो है तो यही ना, यही मंडरा रहा है, इसी ब्रह्मांड में घूम रहा है ना। तो हम क्यों बोलते हैं कि जो दिया वही मिलता है, तो जो दिया वही मिलता है, सच में जो दिया वही मिलता है ना। तो जब आपने पास्ट में कभी किसी के लिए कुछ इविल किया नहीं, तो आपका इविल हो कैसे सकता है। बस इतना ट्रस्ट आपको रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोगों को अपने हार्ट चक्रा को ठीक करने की, हील करने की बेहद ज़रूरत है। गाइस, अगर चक्रा हीलिंग के लिए आपको मेरी कोई मदद लगती है तो प्लीज़ आप बताइएगा, ठीक है।
आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। और अगर आप अपने स्तर पे कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ भी करके अपने चक्रास जो है ना वो थोड़े बैलेंस करो। इस टाइम पर सबको ही ज़रूरत पड़ रही है अपने चक्रास को बैलेंस करने की। जो भी आ रहे हैं मैं उनको भी, चाहे वो काउंसलिंग में आ रहे हैं चाहे रीडिंग में आ रहे हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने चक्रास जो है वो हील करो, ठीक करो। क्योंकि यूनिवर्स आपको जो देने जा रहे हैं वो देने के लिए आपका पूरी तरह से प्रॉपर जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, अपने ऊपर जो है विश्वास होना, वो बहुत बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना कुछ भी बचाने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए। जैसे होता है ना कि आप जैसे पास्ट में देखो, सर्वाइवल मोड पे तो आप जिए हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? सर्वाइवल मोड पे व्यक्ति जिया है ना। अभी काम चल जाए, काम निकल जाए, मैं जी लूँ, मैं कुछ भी, मतलब मुझे सर्वाइव करना है। ठीक है, तो अब अगर आपको पता भी चल रहा है, ऐसी एनर्जी पिक भी हो रही है कि कहीं से आपको नज़र रख रहे हैं, कहीं से आपका पता लगा रहे हैं, या कहीं पर आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ना चिंता मत करो, डरो मत। ये मुझे क्यों कौन उकसा रहा है ये बोलने के लिए? ये वाला कार्ड उकसा रहा है, ये वाला कार्ड उकसा रहा है, द सन और द वर्ल्ड का कार्ड। क्योंकि अब कोई आपके ऊपर नज़र भी रखेगा तो आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका तो कुछ भी, ये बस वो अपनी ऊर्जा को, अपने पापों का घड़ा और भरता चला जाएगा। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ऐसा व्यक्ति। अब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट किया है यूनिवर्स, आपको वो चीज़ें देने वाले हैं, वो ब्लेसिंग्स देने वाले हैं जो अब तक आपकी होल्ड पर थी। क्योंकि आप हीलिंग जो है उसमें थोड़ा सा रह रहे थे, बाकी थी आपकी हीलिंग। ठीक है, आप अभी भी मैंने जो बोला, थोड़ा हीलिंग चालू कर दीजिए, थोड़ा मेडिटेट चालू कर दीजिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं और एकदम से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको नए अवसरों की प्राप्ति होना, आपको ना कोई शुभ समाचार कह लो या आपको कोई शुभ इवेंट कह लो, वो भी आ सकता है। ठीक है, कोई शुभ ऐसी कोई अवस्था आ सकती है जहाँ पर आप सेलिब्रेट भी करो, जहाँ पर आपको अच्छा भी लगे, है ना। और मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। जो लोग आपसे किसी मूर्ख नालायक की वजह से कतराने लगे थे, वो लोग आपको बढ़ चढ़ के अब अपने बीच में शामिल करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है ना, आपके संपर्क में या तो नए लोग आ रहे हैं या फिर पुराने लोग जो अच्छे थे लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति की वजह से वो आपसे दूर हो गए थे, उन्होंने दूर रहना, थोड़ा सा दूरी बना ली थी। ऐसे लोग भी अब आपको वापस से आपको अप्रोच करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से हो भी सकता है कि आपको कुछ लोगों ने अप्रोच किया हो। जैसे वो होता है ना, भूले भटके कई साल बाद वापस से कोई मैसेज आना, कोई बात होना, तो ये चीज़ें आपके साथ अब होनी स्टार्ट हो जाएगी और नए लोग आपके संपर्क में आएंगे। और आपको एक बात और बोलती हूँ गाइस, धन की, ठीक है ना, अबंडेंस में रहने की और प्रशंसा सुनने की तो आप आदत डाल लो। ठीक है ना, ईगो मत बनाना इसको अपना। जहाँ ईगो बना वहीं पर समझो गाड़ी जो है उसका बैलेंस बिगड़ गया, गड़बड़ हो गई। तो अपने अंदर किसी प्रकार का बिना ईगो डेवलप किए उसको रिसीविंग मोड में रहकर रिसीव करने की आदत डालना शुरू कर दो अब आप। क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें आ रही हैं। और ख़ास तौर से आपको आपके पार्टनरशिप में जो भी गड़बड़ किसी ने मचाई थी वो ठीक होने जा रही है। तो आप अपना हार्ट चक्र थोड़ा हील करो ताकि उसमें ना मदद हो सके। ठीक है, यूनिवर्स आपको जो देने जा रहे हैं उसके अंदर मदद हो सके प्रॉपर तरीके से। यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहे हैं वो आप आगे के जीवन में इंजॉय कर सको। और इसके बीच में कोई भी ये उम्र वाला अपने दिमाग में पॉइंट नहीं लाएगा। मैं सच में बड़ा गुस्सा आता है जब आप लोग ये बोलते हो कि अभी उम्र निकल गई अब क्या करेंगे। अरे भाई, पहले तो आप पहले तो आप प्रारब्ध झेलते रहे, पहले तो आप जो लिखा के आए थे वो झेलते रहे। अब जब सब क्लीन हो गया, अब जब यूनिवर्स बोल रहे कि लो मैं देने को तैयार हूँ, तो आप बोल रहे हो कि अब क्या करें जी, अब तो उम्र ही निकल गई। अरे जब आई है तभी लो ना, उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, है ना, रिसीव करो, रिसीविंग मोड में रहना सीखो। ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो जीवन अब तक का आप नहीं जी पाए थे वो जीवन आप जी पाओगे। ठीक है, देखो जो वो साल खो गए वो तो कोई भी आपको नहीं लौटा सकता, लेकिन उसके वजह से आने वाले साल खराब करना ये कहाँ की समझदारी है ना।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तारीफ की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको अब आपको अब धनवान होने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके रास्ते पर दोनों आ रहे हैं। बहुत सारे मौके, बहुत सारे, जिन लोगों का काम बंदा कर दिया गया था ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों के द्वारा, उनको भी जस्टिस आ गया। जिन लोगों के रिश्ते खराब कर दिए गए थे उनको भी जस्टिस आ गया। जिन लोगों को जो है बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ा, उनके अच्छे वक्त आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जिनके पार्टनर बिछड़ गए थे उनके पार्टनर भी उनके पास वापस आ रहे हैं या आने का रास्ता खोज रहे हैं। ठीक है ना। आपको ओनली एक अफर्मेशन देती हूँ आपको, आप हमेशा ये बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव। बस, आई एम रेडी टू रिसीव। लेकिन ये सब करते हुए अपनी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रखनी है, बिकॉज हम नेगेटिव भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो है ना। तो जब आप बोल रहे हैं ना रेडी टू रिसीव, तो कोशिश करिए अपनी जो वाइब्रेशन है उसको पूरी तरह पॉजिटिव रखने की, ताकि पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, पॉजिटिव चीज़ें ही आप रिसीव करो, है ना। तो ये अफर्मेशन करते रहिए। आप देखिएगा आपके लिए नए नए मौके यूनिवर्स खोलना स्टार्ट कर देंगे। आपके लिए नए नए अवसर, नई नई बातें, नई नई चीज़ें, नए लोग आपके संपर्क में आएंगे। आपके संपर्क बनेंगे और आपके संपर्क सुधरेंगे भी। आपके रिश्ते बनेंगे और आपके रिश्ते सुधरेंगे भी। धन के मौके मिलेंगे और धन की पिछली जो सिचुएशन थी उसमें भी सुधार होने जा रहा है। आपकी लाइफ देखो बेसिकली 2 ऑफ कप्स बैलेंस हो रही है, पूरी तरह से बैलेंस हो रही है। जो भी एस्पेक्ट अभी तक इम्बैलेंस पड़ा था, जो भी चीज़ आपको लगती थी कि आपको नहीं मिल पाई है, वो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। ठीक है, तो अच्छी एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जिसने जो किया है वो उसका कर्म है। अभी भी आप पर नज़र जमा कर बैठा है, आपका क्या बिगाड़ लेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि मैम मेरे ऊपर नज़र जमा के बैठा है, मुझे परेशान कर रखा है, मेरे को ये, मेरे को वो। देखो, आप क्या करो, आप अपने चाल चलो, बस अपनी मस्त चाल में चलते रहो। आगे जो है अपनी चाल चलो का मतलब ये नहीं है, चाल मतलब चालाकी नहीं बोल रहे, चाल मतलब चलना। ठीक है, आप अपना चलते रहो और आपको यूनिवर्स सपोर्ट अपने आप करते जाएंगे। और आप पाओगे, क्या करेगा, कब तक देखेगा, देख देख के बोर हो जाएगा। जब आप अपनी ही चाल में चलते रहोगे और आप नहीं रुकोगे और आपके अंदर लगातार कोई व्यक्ति तरक्की देखेगा, तो कब तक आपको दिखेगा, वो छोड़ देगा बाद में, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ये अभी थोड़ा आप उसके लिए, क्योंकि देखो नार्सिसिस्ट के इतने सारे, तो मैं बता देती हूँ आपको ट्रेड्स है ना जो डराने वाले होते हैं। एक और मैं बताती हूँ आपको, नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, वो जहाँ उनको एनर्जी नहीं मिलती, जहाँ उनका कोई गेन नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा वक्त तक वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, वो आपके पीछे कब तक पड़े हैं पता है, जब तक आपने उनको ये ऐसा कोई हिंट मिलता रहता है कि आपके थ्रू उनको कुछ मिल सकता है। जिस दिन उनको ये पता चल जाता है कि आपके पास कुछ है, वो दूसरी नेक्स्ट सप्लाई की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको भूल कभी नहीं पाते वो, क्योंकि आप उनकी प्राइमरी सप्लाई थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वक्त किसी पर नहीं लगाते। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति अभी इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला अब आगे, तो वो फिर वो वैसा भी उनको जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको ज़्यादा नहीं पड़ी होती किसी की। ठीक है, नर्सिस्ट तो कहते हैं ना कि कभी किसी रिश्ते पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी व्यक्ति पे वक्त नहीं अपना लगाते, ना वक्त लगाते, ना एनर्जी लगाते, ना एफर्ट लगाते हैं। उनको लगेगा आपसे उनको कुछ नहीं मिल रहा, आप तो अपनी ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो अपने आप वो अपना इंटरेस्ट आपके अंदर लूज़ कर देंगे, है ना। जो साइकोलॉजी से खेलते हैं ना, उनके साथ साइकोलॉजी से ही खेलना आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो बहुत अच्छी रीडिंग थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। थैंक यू सो मच गाइस, इतना साथ देने के लिए और रीडिंग्स को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।